अगर आप 70 डिग्री सेल्सियस तक की भीषण गर्मी वाले रेगिस्तान में अंगूर उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पानी की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए आपने बर्फीले पहाड़ों के पास एक कुआं खोदा ताकि बर्फ के पिघलने से निकलने वाला पानी आपकी अंगूर की खेती तक पहुंच सके। लेकिन रेगिस्तान की गर्म और शुष्क जलवायु के कारण गर्मियों में सतह का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। नतीजा ये हुआ कि पानी खेत तक पहुंचने से पहले ही वाष्प बनकर उड़ गया। तब आपने एक शानदार उपाय सोचा। आप जानते थे कि गर्मियों में बर्फ के पिघलने से निकला पानी जमीन के अंदर रिसकर भूमिगत जलधारा बना लेता है। इसलिए आपने फैसला किया कि जमीन के नीचे एक सुरंग नुमा जल मार्ग बनाया जाए जिससे पानी बिना वाष्पित हुए खेतों तक पहुंच सके। लेकिन सीधी भूमिगत सुरंग खोदना आसान नहीं था। सही दिशा तय करना मुश्किल था और सुरंग के धंसने का खतरा भी हर समय बना रहता था। तो आपने क्या किया? सबसे पहले पहाड़ की तलहटी में जहाँ पानी मिलने की संभावना थी वहाँ एक गहरा कुआं खोदा गया। इसे मदर वेल यानी मुख्य कुआं कहा गया। फिर गांव या खेत के पास एक और कुआं खोदा गया जिसे निकास कुआं कहा गया। इसके बाद इन दोनों के बीच हर 20 से 30 मीटर की दूरी पर कई ऊर्ध्वाधर कुएं शाफ्ट खोदे गए। इन कुओं के कई फायदे थे। सुरंग की सही दिशा निर्धारित करना आसान हो गया, हवा का आवागमन बना रहा और खुदाई के दौरान निकली मिट्टी को बाहर निकालना भी सरल हो गया। लेकिन अब एक नई चुनौती थी, इन सभी कुओं को जमीन के नीचे बिल्कुल सही दिशा में कैसे जोड़ा जाए। तब आपने एक बेहद चतुर तरीका अपनाया। दो पड़ोसी कुओं के ऊपर लकड़ी की सीधी छड़ें रखी गईं ताकि वे एक ही रेखा में रहें। फिर उन्हीं के समानांतर नीचे भी दिशा सूचक छड़ें लगाई गईं। अब मजदूरों को केवल उन छड़ों की दिशा में खुदाई करनी थी जिससे सभी सुरंगें बिल्कुल सटीक रूप से आपस में जुड़ गईं। जब पूरा नेटवर्क तैयार हो गया तो पहाड़ों से आने वाला भूमिगत पानी सुरंगों के माध्यम से बहते हुए निकास कुएं तक पहुंचने लगा। इस तरह रेगिस्तान में भी पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया और विशाल खेतों की सिंचाई संभव हो गई। और इस तरीके से आपने दुनिया की सबसे अद्भुत प्राचीन सिंचाई प्रणालियों में से एक कारेज प्रणाली का आविष्कार कर लिया। कारेज सिस्टम का इतिहास 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है।